हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। खतियानी जोहार यात्रा आज 13 फरवरी को चतरा की जनता को सौगात देंगे सीएम हेमंत सोरेन। बैनर पोस्टर से पटा शहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत आज सोमवार को चतरा आएंगे। वे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इस दौरान वे अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। इसके बाद विकास योजनाओं व कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। हेलीपैड, मंच व लोगों को बैठने के लिए पंडाल बनाया गया है। रविवार को जिला व पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। चतरा के उपायुक्त अब्बू इमरान ने प्रशासनिक पदाधिकारियों को सीएम के कार्यक्रम के पूर्व पहुंचने व कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। दूसरी ओर एसपी राकेश रंजन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो, इसे लेकर कड़ी हिदायत दी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 वाहन जांच के दौरान डिक्की से 10 लाख रुपए कैश जब्त। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह उपायुक्त माधव मिश्रा व पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के निर्देश पर जिले में विभिन्न स्टैटिक सर्विलांस टीम व फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया है। जांच के क्रम में रविवार को वाहन से 10 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। राशि थाने को सौंप दी गई है। कैश रिलीज कमेटी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा चलाए गए जांच अभियान के दौरान एक निजी वाहन की डिक्की से 10 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। जब्त राशि को संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। इसकी सूचना जिले में गठित कैश रिलीज कमेटी को भेज दी गई है, जिसके बाद कमेटी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के 11वें राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन। रमेश बैस महाराष्ट्र के बने राज्यपाल। झारखंड में राज्यपाल बदल गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र भेजा गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यह बड़ा फेरबदल किया गया। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 36 मजदूर। राज्य व केंद्र सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के 36 मजदूर ताजिकिस्तान में फंस गए हैं। इन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित करे। ताजिकिस्तान में फंसे ये सभी मजदूर बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। ताजिकिस्तान से 36 प्रवासी मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों ने मदद के लिए भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। सरकारों से कहा है कि जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे उसने 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया है। सभी श्रमिकों ने कहा है कि वे दाने दाने को मोहताज हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब दलालों के चंगुल में फंसकर गरीब तबके के लोग विदेश में फंसे हैं। इससे पहले भी ताजिकिस्तान में 44 मजदूर फंस गए थे। ये लोग 4 माह पूर्व बिशुनगढ़ प्रखंड के खरना के पंचम महतो की मदद से ताजिकिस्तान गए थे। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज का तापमान धड़ाम। झारखंड में अभी और गिरेगा पारा। झारखंड की राजधानी रांची समेत कम से कम 3 जिलों के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को इन तीनों जिलों का तापमान 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। वहीं आज सोमवार को तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि इस दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। रविवार को शाम 5:30 बजे तक का जो आंकड़ा मौसम विभाग ने दिया है उसमें बताया गया है कि रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज के अधिकतम तापमान में क्रमशः 3.7 डिग्री, 3.3 डिग्री और 4.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। डाल्टनगंज के अधिकतम तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। बावजूद इसके यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। मौसम केंद्र रांची ने बताया है कि 13 फरवरी 2023 को रांची के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम केंद्र ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से पछुआ हवाएं चल रही है। इसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। राज्य में अगले 3 दिन में 3 से 4 डिग्री तापमान गिरने का अनुमान लगाया गया है। मंत्री बादल पत्रलेख सहित पुलिसकर्मियों के परिजनों से की मुलाकात। कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। देवघर के श्यामगंज रोड अड्डा
पट्टी मोहल्ले में शनिवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देवघर सहित पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक अपराधियों की गोली से दोनों पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। इस घटना की सूचना पर सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख देवघर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने दोनों शहीद हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सांत्वना दिया, साथ ही कहा कि सरकार शहीद के परिजनों के साथ है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों का कहना है कि मछली व्यवसायी सुधारक झा अपराधी प्रवृत्ति का था, ऐसे में इस तरह के लोगों को सुरक्षा देना कितना उचित है, वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेज रफ्तार का कहर, ट्रक से बचने के दौरान किशोर की मौत। गुमला जिले के घाघरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां रविवार की सुबह सड़क हादसे में 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामप्रसाद ठाकुर का पुत्र पवन कुमार के रूप में हुई है, जो घाघरा के चांदनी चौक का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पवन सुबह शौच के लिए घर से निकला था और साइकिल से नदी की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रही थी, जिससे बचने के लिए पवन गड्ढे में गिर गया, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वही स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही पवन ने जिंदगी की जंग हार गया और दम तोड़ दिया। वही अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भारत की पाकिस्तान पर 5वीं जीत, 7 विकेट से जीता पहला मुकाबला। जेमिया रेड्रिग्ज का अर्धशतक। जेमिया रेड्रिग्ज और ऋचा घोष की अर्धशतक पारी के दम पर भारतीय टीम ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जीत से आगाज किया। हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में उतरी टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टीम का अगला मुकाबला 15 फरवरी को केप टाउन पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। यह टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर 5वीं जीत है। विमेंस T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को 11वीं बार हराया है। फाइलेरिया की दवा खाने से रसोइया बेहोश, दर्जनों बच्चे बुजुर्ग बीमार। धनबाद के कुमार धोबी के सिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत उर्दू प्राथमिक विद्यालय में 12 फरवरी को फाइलेरिया की दवाखाने से दर्जनों स्कूली बच्चे, रसोइया व एक बुजुर्ग के बीमार होने का मामला सामने आया है। स्कूल की रसोइया दवा खाकर बेहोश हो गई, वहीं एक बुजुर्ग नौशाद की भी तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम आनन फानन में स्कूल पहुंची और बीमार बच्चों का इलाज किया। फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 10 बजे फाइलेरिया की दवाखाने से बच्चों को उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत शुरू हुई, जिसकी सूचना निरसा स्वास्थ्य केंद्र को दी गई। मेडिकल टीम ने स्कूल में कैंप कर सभी का इलाज शुरू किया। उत्तर पंचायत की मुखिया मलका मेहर निगार भी मौके पर पहुंची और बीमार बच्चों का हालचाल जाना। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जयंत कुमार टुड्डू ने बताया है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुखिया मलका मेहर निगार ने बताया है कि सरकार की सोच है कि पोलियो मुक्त की तरह फाइलेरिया मुक्त भारत बनाया जाए। इसी को लेकर अभियान के तहत दवा खिलाई जा रही है, बतौलन अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड सरकार स्थानीय नौजवानों को निजी कंपनियों में 75% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गंभीर। नलिन सोरेन। झारखंड सरकार ने स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए 75% भागीदारी सुनिश्चित करने का ऐलान और प्रावधान किया है। उसके जमीनी स्तर पर लागू होने में आ रही परेशानियों को जानने और समझने के लिए रविवार को विधानसभा की विशेष समिति के सभापति और विधायक नलिन सोरेन ने देवघर में अधिकारियों और संबंधित नियोक्ता के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण दिया जाना है। देवघर और गोड्डा की समीक्षा में नियोक्ताओं से स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड को नियोजन का आधार नहीं बनाएंगे। चेयरमैन ने कहा है कि विशेष समिति को झारखंड के सभी जिला में समीक्षा कर 45 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंप देना है। जल्द ही जिले में जाकर इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जो प्रावधान किया है उसे हर हाल में लागू करना है और इसके लिए उपायुक्त को अधिकार दिया है। विधानसभा की समिति इसकी समीक्षा करेगी। बाबूलाल से मिले साल खान, हो सकती है भाजपा में वापसी।
मयूरभंज के पूर्व भाजपा सांसद और आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शालखान मुर्मू ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी में वापसी के संकेत दिए हैं। हालांकि इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि राजनीति में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि रविवार की सुबह वह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से रांची स्थित उनके आवास पर मिले। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। सालखान ने बताया है कि वह मरांडी से मिले थे, मगर कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि झामुमो और यूपीए ने तो आदिवासियों के लिए अब तक कुछ नहीं किया। मरांग बुरु से लेकर हर चीज बेचने का ही काम किया है। ना नियोजन नीति बनी, ना ही स्थानीय नीति। 3 साल में प्रदेश सरकार केवल छलावा ही देती रही। इसलिए मरांडी से मांग की जाएगी कि आदिवासी मूलवासी के एजेंडे को भाजपा अपने एजेंडे में शामिल करे। इसी से भाजपा और राज्य का भला होगा। 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित हुए आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ सहित 4 कांग्रेसी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 नेता अगले 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं। ये नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, छोटू साधु शरण गोफ हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा पर विचार करने के बाद प्रदेश कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित हुए चारों कांग्रेसी नेता पिछले दिनों प्रदेश नेतृत्व और अध्यक्ष राजेश ठाकुर की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे थे। यहां तक कि इन चारों ने राजेश ठाकुर के गृह जिले बोकारो में जाकर प्रेस वार्ता किया था। इसके बाद प्रदेश अनुशासन समिति ने इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। निष्कासित होने वाले सभी नेता प्रदेश कमेटी में पदाधिकारी भी हैं। पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त रहने और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी को देखते हुए पार्टी के अनुशासन समिति ने बीते दिनों इन्हें सौकूच करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा था। हालांकि इन चारों ने अपना पक्ष नहीं रखा था। बड़कागांव के आराहरा में चौथे दिन भी हाथी ने मचाया उत्पात। हजारीबाग से चलकर हाथियों का झुंड बड़कागांव की आराहरा में 4 दिनों से उत्पात मचा रहा है। वन समिति के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया है कि 11 फरवरी रात में बंगाल की टीम व बड़कागांव वन पुलिस की टीम ने आराहरा के चट्टी चट्टान पहाड़ में हाथी को भगा दिया गया था, लेकिन हाथी फिर लौटकर 12 फरवरी को तिलवा टोला में आकर दर्जनों किसानों की लगभग 4 एकड़ में लगाए गए आलू, मटर, सरसों एवं गेहूं की फसलों को बर्बाद कर दिया। इससे किसानों को लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ है। हाथी को भगाने के लिए बड़कागांव वन विभाग के नेतृत्व में बंगाल से आई 25 सदस्यीय टीम 3 दिनों से प्रयासरत है। रामगढ़ विधानसभा चुनाव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस ने रामगढ़ छावनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। जिला कांग्रेस कार्यालय से जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ, जो पतरातू बस्ती, बैंक कॉलोनी, दीपनगर, टुंगरी टोला, मुंडा टोला में भी चला। जनसंपर्क रामगढ़ जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान के नेतृत्व में चलाया गया। मौके पर रामगढ़ नगर अध्यक्ष बलराम साहू ने कहा है कि रामगढ़ उपचुनाव में बजरंग महतो को भारी मतों से विजय दिलाना है। शिवगंगा में नहाने के दौरान बच्चा डूबा, गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। दुमका के बासुकीनाथ धाम स्थित शिवगंगा में नहाने के दौरान एक बच्चा डूब गया, जिसके बाद मंदिर परिसर में कोहराम मच गया। इधर घटना की सूचना पर एसडीपीओ शिवेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटना से संबंधित लोगों से जानकारी ली। घटना के बाद से स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा गोताखोर की मांग की जा रही है। हालांकि बच्चे के परिजन के बारे में भी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। घटना जरमुंडी थाना अंतर्गत बासुकीनाथ धाम की है। गोल्ड मेडल जीतकर लौटी झारखंड महिला हॉकी टीम का रांची में भव्य स्वागत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर वापस लौटने पर झारखंड की महिला हॉकी टीम के रांची रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। ग्वालियर में आयोजित हॉकी मैच में झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने फाइनल में मध्य प्रदेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था। भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाता है। इस ड्यूटी देने के नाम पर रिश्वतखोरी बंद हो। शिव बारात, देवघर के बाबा धाम में उतरेगा शिवलोक। मानव दैत्य, पंजनी चुड़ैल व G20 समिट की निकलेगी झांकियां। कोरोना के बाद बाबा धाम में शिव बारात निकालने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार भी बाबा धाम में शिवलोक को उतारने की तैयारी चल रही है। इस बार बारात का मुख्य आकर्षण होगा मानव दैत्य
और पंजनी चुड़ैल। साथ ही G20 समिट से संबंधित झांकी होगी। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा ने दी। उन्होंने कहा है कि पूरे शहर को और बारात रूट को चंदन नगर के आकर्षक विद्युत सज्जा करके दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बाबा भोले की बारात में आने वाले एक एक भक्त ही कार्यक्रम के सुरक्षा कवच हैं। शहरवासियों, पुलिस व प्रशासन की सहायता से शिव बारात का सफल आयोजन होगा। समिति की ओर से करीब 1000 से अधिक वॉलंटियर की तैनाती होगी। 3 साल बाद शिव बारात निकाली जा रही है, इसलिए बाबा धाम में भारी भीड़ होने की संभावना है। पूर्व अध्यक्ष राजनारायण खवाड़े का मार्गदर्शन मिल रहा है। जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि 18 फरवरी को ड्राई डे घोषित किया जाए ताकि शराब की दुकानें बंद रहे। कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, दुकानों व घरों के सामान क्षतिग्रस्त, 3 घंटे बाद पाया गया काबू। रांची जिले के नामकुम थाने से 50 मीटर दूर स्थित मेराज आलम कबाड़ी दुकान के टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे दुकान में फैल गई। जानकारी के अनुसार धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची नामकुम पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया। एक के बाद एक 6 दमकल टीम ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि टायर गोदाम के बगल स्थित 2 दुकान, 2 घर एवं जियो कंपनी का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। आगजनी में जितेंद्र सिंह के मकान के कमरों में लगी खिड़कियां, कुछ सामान, संजय घोष के मकान के कुछ हिस्सों एवं परिसर में रखे जियो कंपनी के पाइप एवं अन्य सामान, पशुपति एंटरप्राइजेस, सैनिटरी एवं समीर स्वीट्स के सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। पीछे की ओर बने घरों के लोग बाल्टी एवं अन्य सामान से पानी डालकर आग बुझाने में लगे थे। रांची के मिलन समारोह में बोले तेजस्वी, झारखंड में हमें कमजोर न समझे। राजधानी के हरमो स्थित कार्निवाल मैदान में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित किया। अपने कार्यकर्ताओं से तेजस्वी ने कहा है कि वो चाहते थे कि झारखंड में महीने में एक दिन जरूर पार्टी की मजबूती के लिए कार्यक्रम हो, लेकिन बीजेपी पूरे देश में जिस तरह से राजनीति कर रही थी उस वजह से वो झारखंड नहीं आ पाए। झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी खेला करने का काम कर रही थी। महाराष्ट्र में तो बीजेपी को कामयाबी मिली, लेकिन झारखंड में वो ऐसा नहीं कर सकी। हम लोग बिहार में बीजेपी को सरकार से हटाने का खेला कर रहे थे, इसलिए झारखंड नहीं आ सके। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार और झारखंड में समान विचारधारा की समाजवादी सरकार है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में राज किया, लेकिन उन्होंने झारखंड को कुछ भी नहीं दिया। झारखंड में चुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अपराधियों से मुठभेड़ में शहीद दोनों पुलिसकर्मियों को दी गई अंतिम सलामी। झारखंड के देवघर नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में शनिवार की देर रात मछली व्यवसायी सुधाकर सुमन झा की सुरक्षा में लगे 2 पुलिस जवान अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद जवान रवि कुमार मिश्रा 38 वर्षीय साहिबगंज मुफसिल थाना क्षेत्र के नाड़ी दियारा एवं संतोष यादव 37 वर्षीय साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना अंतर्गत सकरूगढ़ के रहने वाले थे। दोनों जवानों को मछली व्यवसायी सुधाकर की सुरक्षा में एसपी के निर्देश पर ड्यूटी में लगाई गई थी। रवि मिश्रा शनिवार को ही घर से अंगरक्षक की ड्यूटी पर लौटे थे। घटना नगर थाने से 500 मीटर की दूरी पर हुई है। नगर थाना क्षेत्र के श्यामगंज रोड में आपराधिक वारदात में 2 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर को डाबर ग्राम पुलिस लाइन परिसर में अंतिम सलामी दी गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि घटना बहुत ही दुखद व निंदनीय है। इस पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। देवघर वासी अशांत नहीं हो। घटना के षड्यंत्र के पीछे जिसका भी हाथ है, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल कुछ लोगों को कस्टडी में ले लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।